हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेरोम ब्रूनर की थ्योरी करने वाले हैं जिसका नाम है जेरोम ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जेरोम ब्रूनर एक कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब होता है कि निर्माणवादी थे। मतलब कि ये इनका विश्वास था कि जो बच्चे हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ठीक है, वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करके सीखते हैं, एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। एंड और इन्होंने कहा है कि कोग्निटिव डेवलपमेंट थिंकिंग की वजह से होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या आता है, इसमें हमारी मेंटल स्किल्स आ जाती हैं, जैसे पजल सॉल्व करना, रीजनिंग आ जाना। ठीक है, जो भी माइंड से रिलेटेड थिंग्स है वो सारियाँ कोग्निटिव डेवलपमेंट्स में आ जाती हैं। ठीक है, हमारे पास जेरोम ब्रूनर ने 3 सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन दी हैं। फर्स्ट है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सेकंड है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन एंड थर्ड है सिंबॉलिक या एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन। अब इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इनएक्टिव रिप्रेजेंटेशन। इसका टाइम पीरियड बर्थ टू 3 इयर्स तक होता है। ठीक है, इस स्टेज में जो बच्चा है वो अपने 5 सेंस ऑर्गन्स का यूज़ करके अपना जो सराउंडिंग है उसके प्रति अपनी समझ को पैदा करता है। ठीक है, अपनी समझ बनाता है। एक्टिविटीज़ से ज़्यादा मोटर एक्टिविटीज़ करेगा। मोटर एक्टिविटीज़ की वजह से वो सीखेगा, चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। ठीक है, चीज़ों को टच करेगा, फील करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा छोटे बच्चे आप मुंह में चीज़ें डालते हैं। ठीक है, अपनी अगली स्टेज है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन। इसका टाइम पीरियड 3 to 8 ईयर्स है। आइकॉनिक का मीन्स होता है इमेजेस, यानी कि इस स्टेज में जो बच्चा है अब वो फाइव सेंस ऑर्गन से तो सीखेगा ही सीखेगा, साथ ही साथ अब वो इमेजेस के थ्रू सीखना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे हम अल्फ़ाबेट्स अगर बच्चे को सिखाने हो तो हम क्या करते हैं, ए फॉर एप्पल, एप्पल की एक पिक्चर भी दे देते हैं। बी फॉर बॉल, बॉल की पिक्चर दे दी, बनाना की पिक्चर दे दी, है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी कि इमेजेस के थ्रू सिखाते हैं। ठीक है, जैसे इंफॉर्मेशन इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू इमेजेस एंड परसेप्शंस, जैसे मैप्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स हो गए। नेक्स्ट स्टेज है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। ठीक है, और इसमें हम जो बच्चा है लैंग्वेजेस पे उसकी पूरी पकड़ हो जाती है, लिखना बोलना सीख जाता है लैंग्वेज को। ठीक है, और अब चीज़ों को कैसे अंडरस्टैंड करता है, सिंबल्स के थ्रू अब सीखना शुरू कर देगा। जैसे जैसे हमारा लेवल अप होता जाता है, ग्रेड्स अप हो जाते हैं, वैसे वैसे हमने देखा है कि बुक्स में जो है पिक्चर्स नहीं होती, है ना, पिक्चर्स नहीं होती। जैसे हाई लेवल की स्टडी उसमें पिक्चर्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है स्पाइरल करिकुलम। अब सिलेबस और करिकुलम में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सिलेबस है वो नैरो डोमेन है और जो करिकुलम है वो ब्रॉड डोमेन है। सिलेबस में क्या होता है, हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, कंटेंट होता है ना, जिसे हम एट द एंड ऑफ ईयर तक कंप्लीट करना होता है। लेकिन करिकुलम में हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, टीचर का बिहेवियर, स्टूडेंट का बिहेवियर, ठीक है, स्टूडेंट की प्रोग्रेस, रेमेडियल टीचिंग, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग, इवेल्युएशन, असेसमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं वो करिकुलम का ही एक पार्ट है। ओके, एंड वो जो सिलेबस है, सिलेबस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ करिकुलम। अब स्पाइरल करिकुलम की बात करते हैं। स्पाइरल करिकुलम क्या होता है, जेरोम ब्रूनर कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का ग्रेड अप होता जाए ना, वैसे वैसे लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी भी बढ़ता जाए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमने क्या किया अभी, बच्चे को सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट से सिखाते हैं। अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद उसका लेवल अप हो गया, वर्ड से सिखाए। वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस सिखाए। सेंटेंसेस के बाद पैराग्राफ सिखाए। पैराग्राफ के बाद देन स्टोरी पे आए। ठीक है, आप इन स्टेप्स में से एक भी स्टेप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, सारे स्टेप्स आपको कवर करने पड़ेंगे और डिफ़िकल्टी लेवल है वो अप होता जाता है। ठीक है, एक टॉपिक प्रीवियस टॉपिक से बिल्कुल लिंक्ड होगा। ठीक है, तो ये था हमारा स्पाइरल करिकुलम जो कि जेरोम ब्रूनर ने दिया है। जेरोम ब्रूनर क्या थे, एक कोग्निटिविस्ट कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की इनकी थ्योरी है। 3 सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक दी हैं। ठीक है, इनएक्टिव में बच्चा क्या है, अपने 5 सेंस ऑर्गन से सीखेगा।
आइकॉनिक में इमेजेस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा, सिंबॉलिक में वो लैंग्वेज के थ्रू सीखेगा। एंड स्पायरल करिकुलम में उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अप होता जाएगा, ठीक है। उसकी प्रीवियस नॉलेज इक्वली उसको हेल्प करेगी न्यू लर्निंग करने में, ठीक है। तो ये थी हमारी जेरोम ब्रूनर की थ्योरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।